हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। एप्पल टीवी प्लस हमारे लिए अज्ञान एक क्लासी सीरीज़ लेकर आया है, दैट इज़ द मैन हंट। स्पेशली जो लोग हिस्ट्री बफ्स हैं या फिर पीरियड ड्रामा के लिए उनका एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन रहता है, उन्हें ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आने वाली है। इस सीरीज़ के 3 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं, 4 आने बाकी हैं और जिनका रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। इसमें गोर और प्रोफैनिटी माइल्ड ही है, वायलेंस थोड़ा सा ज़्यादा साइड पर है और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं हैं। आई वुड रिकमेंड द सीरीज़ फॉर अडल्ट्स ओनली। अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होते हैं वो चाहे कितने भी ख़राब हो गए हों, हॉलो हो, अंदर से सड़ चुके हों, फिर भी लोग उन पर चलना नहीं छोड़ते हैं, उन्हें फॉलो करते रहते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों का उनसे फ़ायदा निकल रहा होता है और जब भी कोई विजनरी इसके पोजीशन में खड़ा होता है उसे घोर विरोध का सामना करना पड़ता है। विल फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स इन मॉडर्न हिस्ट्री कि उसका असैसिनेशन भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी एंड मैनी मोर। अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें तो लगभग 150 साल पहले ही, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर स्लेवरी प्रैक्टिस हुआ करती थी। और इससे भी गजब बात यह है कि जब इसे ख़त्म करने की बात कही गई देन डाउन साउथ के लगभग 11 स्टेट्स इसके लिए राज़ी नहीं हुए एंड दैट इज़ अ शॉकिंग थिंग। मतलब स्लेवरी को नहीं ख़त्म करना चाहते थे। एंड इस मूवमेंट के लीडर अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन भी हुआ। ये सीरीज़ द मैन हंट इसी असैसिनेशन के 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाते चलती है। एज अ क्राइम थ्रिलर यू विल फाइंड इट बिट स्लो बट बढ़िया एक्टिंग करी गई है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी हाई है जिससे आप रियलिज्म के आसपास पहुंच जाते हैं। सो फॉर मी दिस सीरीज़ इज़ 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मुझे क्या अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें लगी हैं अभी 3 एपिसोड्स में, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस सीरीज़ द मैन हंट, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जो अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ, कहानी उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाती चलती है। पहला है एडविन स्टैंटन का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अब्राहम लिंकन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे। लिंकन के सेफ्टी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। सिक्योरिटी में थोड़ी ढील होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये स्टैंटन काफ़ी सेल्फ गिल्ट में हैं और इस समय अपने फ्रेंड के लॉस को ग्रीव भी कर रहे हैं। यही नहीं, उनकी फैमिली लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिजिकली भी उन्हें एजमा का अटैक टाइम एंड अगेन पड़ता रहता है। जो एग्जिस्टिंग वीपी हैं, जो फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनके साथ इनकी ओपिनियन बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। तो एक तरीके से बहुत सारे डिस्कम्फर्ट में वो जी रहे हैं, फिर भी उन्हें काम एंड कंपोज रहना है क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्हीं को करना है, सारे ऑर्डर्स देने हैं और इन्हें बार बार फ्लैशबैक्स आते रहते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि इनकी और लिंकन की दोस्ती कितनी गहरी थी। और वहीं पर आप लिंकन का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू हो समझ पाएंगे कि किस हद तक वो अपने देश के लिए समर्पित थे, उन्होंने क्या कुछ फ्यूचर सोच रखा था। यहाँ पर आप देखेंगे जो व्हाट इफ्स होते हैं कि इफ़ लिंकन हैड नॉट बीन असैसिनेटेड तब क्या सिनेरियो होता। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू चलता है वो है लिंकन के किलर बूथ का, जो उस समय का फेमस स्टंटमैन हुआ करता था। फिर भी उसके फादर और ब्रदर के सामने उसकी कोई इमेज नहीं थी। उसके फादर और ब्रदर को लोग लेजेंड कहते थे, जिससे ये अंदर ही अंदर घुटता रहता था। इसको सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम थी और ये सबके सामने हीरो बनना चाहता था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डिबिलिटेटेड, डिल्यूजनल एंड नार्सिसिस्ट ही वॉज, उसने सोचा कि अगर वो इस तरीके का काम कुछ कर देगा तो कॉन्फेडरेट का हीरो बन जाएगा, रियल लाइफ हीरो बन जाएगा। आप यकीन मानिए ये जो 12 दिन उसके कटे हैं ना भागकर, वो उसके लिए हेल जैसे थे। और इसी के थ्रू भी पता चलेगा कि पीछे और भी बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। ये जो इसका सेक्शन दिखाते हैं ना, इंटरेस्टिंग लगेगा। इसी के साथ आप ब्लैक पीपल्स की छोटी छोटी कहानियाँ यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस हद तक वो सफ़र कर रहे थे जस्ट फॉर सर्वाइविंग और क्यों स्लेवरी एबॉलिशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की।
जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है बेहतरीन एक्टिंग बाय टोबियस मेंजिस एंड एंथनी बॉयल। टोबियस यहाँ पर एडविन स्टैंटन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि लिंकन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। यहाँ पर उनकी मेंटल स्टेट की डायकॉटमी आपको बहुत अच्छे से टोबियस दिखा पाए हैं। जैसे एक तरफ वो अपने क्लोज फ्रेंड को ग्रीव कर रहे हैं, उनके लॉस से अंदर ही अंदर गिल्ट से भरे हुए हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी, तो वो सेल्फ गिल्ट अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे डिसीजंस इन्हीं को लेने हैं तो काम एंड कंपोज्ड भी रहना है, तो उसे भी टोबियस बहुत अच्छे से दिखा पाए हैं स्टैंटन के फॉर्म में। कुछ और प्रॉब्लम्स से स्टैंटन सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें एज़मा भी है और जो एग्जिस्टिंग वीपी हैं जो फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उनकी आइडियोलॉजी से इनकी जो ओपिनियंस हैं वो मैच नहीं होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो उलझन है, क्लॉस्ट्रोफोबिक बिहेवियर है, नेचर, एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, वो सब बहुत अच्छे से टोबियस दिखा पाए हैं। दूसरे हैं एंथनी बॉयल जिन्होंने यहाँ पर बूथ का रोल प्ले किया है। कैसे वो एक नार्सिसिस्टिक, डिल्यूशनल, डिबिलिटेटेड कैरेक्टर है, काफ़ी इरिटेट किया है मुझे थ्रू आउट अभी तीनों एपिसोड में। सो ऐसा लगा है कि एंथनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। रिसेंटली मैंने उन्हें अभी मास्टर्स ऑफ द ईयर में देखा था, वहाँ पर वो चीफ नेविगेटर बने थे, जस्ट ऑपोजिट उनका रोल था वहाँ पर। काफ़ी प्लेजेंट थे, उतने ही ज़्यादा इरिटेटिंग यहाँ पर लगे हैं। सो वेल डन। सेकेंड जो पॉजिटिव इस सीरीज़ का है वो है बढ़िया डायरेक्शन। पीरियड ड्रामा को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाए हैं, रियलिज्म के काफ़ी करीब चला गया है वो, और साथ ही आर्टिस्टिक भी है एट द सेम टाइम। क्योंकि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही स्लो बर्न है, धीरे धीरे चलता है, तो स्टोरी को अच्छे से मैरिनेट कर पाए हैं ये इमोशनल टर्मोइल में, और जो भी शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एज कॉन्स्पिरेसीज। थर्ड पॉजिटिव, एप्पल टीवी प्लस की सीरीज़ हो और प्रोडक्शन वैल्यू कम हो, ऐसा कुछ सिंक्रो में नहीं जाएगा। बिल्कुल इस सीरीज़ के साथ भी ऐसा हुआ है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, सेट्स काफ़ी क्रिएटिव हैं, बहुत भर भर कर पैसा खर्च किया गया है। कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल्स, हॉर्स एंड कार्ड्स, वो सिनेरियो जो प्रेजेंट किया गया है जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो लैंटर्न्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, कैंडल्स, बहुत ही ज़्यादा फिट बैठती है उस एरा पर। सारी दिखाई गई चीज़ें आपको सीधे वहाँ ट्रांसेंड कर देती हैं। सो बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू ने सीरीज़ के बेंचमार्क को थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर है उसके हिसाब से इसकी स्पीड डेफिनेटली स्लो है, और जो लोग फास्ट मूविंग ड्रामा देखना पसंद करते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सुहाने वाली है। लेकिन फिर मैं कहूँगी क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है, एक प्रेसिडेंट है जिसका असैसिनेशन हो गया है, तो वो टाइम लेकर इस चीज़ को लोगों के अंदर डीप सिंक इन कराना चाहते हैं। सो स्लो बन बनाई है उन्होंने, फिर भी स्लो तो है ही। सेकेंड नेगेटिव, इट इज़ पर्सनली माई ओपिनियन कि कुछ सीन्स मुझे ऐसे लगे हैं जिनमें क्रिएटिविटी की कमी थी। ऐसा लग रहा था डायरेक्टर ने अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ किया है। अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो असैसिनेशन वाला सीन था उसे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक बनाया जा सकता था। मैंने बहुत सारी सीरीज़ में देखा भी है, तो ये मेरी पर्सनल शिकायत है सीरीज़ से। बाकी अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बुक पढ़नी आपको पसंद नहीं है, डॉक्यूमेंट्री आपके लिए ज़्यादा रॉ हो जाती हैं, ज़्यादा रस नहीं रहता उसमें, तब ये सीरीज़ आप देखिए जिसमें थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, बट टाइम और एरा, लोगों के नाम और क्या कुछ चल रहा था उस समय, क्या सिनेरियो था, वो अप्रोप्रिएट दिखाया जा रहा है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर आप एक इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री को जानना चाहते हैं देन दिस सीरीज इज़ फॉर यू गाइस। दैट्स इट, बाय।